महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये विधानसभा चुनाव काफी हंगामेदायक हो सकते हैं क्योंकि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे की 2021 की सरकार को लेकर कई खुलासे आज किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो वसूली का मामला सामने आया था उसमें सिर्फ अनिल देशमुख ही शामिल नहीं थे, बल्कि ऑर्डर्स शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से आए हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 में विपक्ष के कई सारे नेताओं को फंसाने की साजिश भी रची गई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का भी नाम शामिल था। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि परमबीर सिंह ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुनील कनौजिया। 2021 में परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और उस वक्त मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी एक कार मिली थी। जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि विस्फोटक कार जो है वो सचिन वजय ने रखी थी, जो खुद मुंबई पुलिस का अधिकारी था। इस पूरे मामले की जब और जांच हुई तो ये पता चला कि इस विस्फोटक रखने के बाद मुकेश अंबानी को धमकाकर वसूली करने की साजिश थी। जब इस पूरे मामले में सचिन वजय को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस वक्त परमबीर सिंह ने उस वक्त के गवर्नर को एक खत लिखकर ये कहा था कि जो तत्कालीन गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उन्होंने सचिन वजय के जरिए मुंबई के होटलों से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का टारगेट रखा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अनिल देशमुख मुंबई और मुंबई के बाहर वसूली करने का काम करते हैं। और वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने और भी खुलासा किया है। दरअसल परमबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि जब अनिल देशमुख इस तरह से वसूली का काम कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मीडिया से बात करते हुए परमबीर सिंह ने यह खुलासा किया है कि मुंबई के सहार एयरपोर्ट के पास होटल ललित में एक कमरा बुक हुआ करता था, जिसमें सलील देशमुख बैठा करते थे। सलील देशमुख अनिल देशमुख के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि इस कमरे में हफ्ता वसूली का काम किया जाता था और साथ ही साथ ऑफिसर के पोस्टिंग की भी चर्चा इस कमरे में हुआ करती थी। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए ये भी कहा है कि जब वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तो उस वक्त की तत्कालीन सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनके ऊपर ये दबाव बनाया था कि वो देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन और एकनाथ शिंदे के खिलाफ फर्जी मामला बनाए और उनको गिरफ्तार करे। परमबीर सिंह ने ये कहा है कि अर्बन लैंड सीलिंग मामले में देवेंद्र फडणवीस, मुंबई बैंक घोटाले मामले में प्रवीण दरेकर को गिरफ्तार करने का दबाव उनके ऊपर बनाया गया था। उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर जब ये दबाव बनाया गया तो वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने उनकी इस शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिससे ये साफ पता चलता है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की रजामंदी भी शामिल थी। आप भी सुनिए एएनआई से बात करते हुए क्या कहा परमबीर सिंह ने। कि जिस कारण से उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर इस प्रकार का वार किया, ये बातें जब मुझे नोटिस में आई कि इस प्रकार से ऑफिसर से एक्सटॉर्शन की जा रही है, ट्रांसफर में इस प्रकार का एक रैकेट चल रहा है पैसे के डिमांड का, तो और धंधों से भी वसूली की जा रही है, तो मैंने ये बात तुरंत जाके उस समय ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार, कुछ वरिष्ठ मंत्री जैसे जयंत पाटिल साहब और लोगों के मैंने नोटिस में लाई थी। पहले ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाऊं और उस पर भी जब मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने न्यायालय के दरवाजे मैंने खटखटाए। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट गया, उसके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा। जो मेरे आरोप थे वो सच्चे पाए गए, उसके बाद गुनाह दाखिल हुआ। अनिल देशमुख साहब अरेस्ट हुए। अर्बन लैंड सीलिंग का केस, थाने का पुराना केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें संजय पांडेय के माध्यम से उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी प्रकार से श्री फडणवीस को और मेरे को उस केस में घसीटा जाए, हमको इन्वॉल्व किया जाए। उस केस के तत्कालीन आईओ सरदार पाटिल को कि उसमें उस समय जो सरकार का हिस्सा थे प्रेजेंट अभी के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को भी उस केस में घसीटा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ये बात भी
उस समय के आयोग के ऊपर प्रेशर लाके संजय पांडे ने की थी और वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहा था श्री अनिल देशमुख से, श्री शरद पवार से और उस समय के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से। इसके अलावा परमबीर सिंह ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में उस वक्त की सरकार ने उनके ऊपर यह भी दबाव बनाया था कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड के लोगों से पूछताछ करे और उनके ऊपर दबाव बनाए ताकि सरकार उनसे हफ्ता वसूली कर सके। इस पूरे आरोप को लेकर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि परमबीर सिंह जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, ऐसी साजिश रची गई थी और मुझे 4 बार गिरफ्तार करने की कोशिश भी उस वक्त की महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से की गई थी। आपको बता दें कि परमबीर सिंह का ये खुलासा उस वक्त आया है जब अनिल देशमुख ने कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि जब अनिल देशमुख जेल में थे तो उस वक्त उनके ऊपर एक दबाव बनाया गया था, एक मिडलमैन के जरिए अनिल देशमुख के पास ये मैसेज पहुंचाया गया था कि अनिल देशमुख अगर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को फंसाते हैं तो उनके घर ईडी और सीबीआई नहीं आएगी। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में इन मुद्दों को लेकर चर्चा जरूर होगी। राजनीतिक रैलियों में ये सारी बातें निकलकर सामने जरूर आएगी।